नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब नए और भव्य रूप में। त्योहारों पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर उत्पाद की खरीद पर पाएं ढेर सारे उपहार। बाबा टेक्सटाइल प्यार और विश्वास के 40 वर्ष, मकतपुर मेन रोड में स्थित नए ब्रांच में फैंसी साड़ियाँ, शर्ट पैंट, कोट पैंट, शेरवानी, जींस वगैरह का हेवी कलेक्शन है। अवश्य पधारें। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर। अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। झंडा मैदान में चल रही है मुख्यमंत्री के आगमन की जोरों शोरों से तैयारी। डीसीएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने लिया झंडा मैदान का जायजा। संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सुरक्षा की भी की गई तगड़ी बंदोबस्ती। पीडीएस संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 208 रद्द। पीडीएस दुकानों के संचालकों ने शुरू किया आंदोलन। रैली निकालकर अंबेडकर चौक पर दिया गया धरना। आत्मदाह की भी दी गई चेतावनी। योगासना स्पोर्ट्स संघ की ओर से रेड क्रॉस भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। अतिथियों ने संघ को हर संभव मदद का दिया भरोसा। गांजे में गैर मजरूआ जमीन सूखी संपन्न लोगों को बंदोबस्त किए जाने के विरोध में हुआ हंगामा। ग्रामीण हुए गोलबंद। बंदोबस्ती को निरस्त करने की रखी मांग। और गिरिडीह रेलवे स्टेशन में अव्यवस्था को लेकर यात्रियों ने किया हंगामा। लगातार यात्री हो रहे हलकान। इस बार तत्काल टिकट को लेकर यात्रियों ने स्टेशन प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। और अब खबर विस्तार से। 12 अक्टूबर को झंडा मैदान में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर सोमवार को जिले के वरीय अधिकारियों ने झंडा मैदान का जायजा लिया। मौके पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु ने सभा स्थल पर बन रहे पंडाल समेत पूरे स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी, एसपी ने अन्य अधिकारियों समेत नगर निगम अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मालूम हो कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत गिरिडीह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, जिसको लेकर झंडा मैदान सभा स्थल पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इस बाबत उपायुक्त श्री लकड़ा ने बताया कि झारखंड में आपकी सरकार, आपके द्वार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री गिरिडीह से करेंगे, जिसको लेकर झंडा मैदान सभा स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक और 1 नवंबर से 14 नवंबर तक यह योजना जिले भर में चलाया जाएगा और इससे लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना को जिले के सभी प्रखंडों के पंचायतों में कैंप के माध्यम से लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की प्रायोजित योजना और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया जाएगा। डीसी ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से अधिक संख्या में लाभुक लाभ ले सकते हैं। पुलिस अध्यक्ष अमित रेणु ने बताया कि कार्यक्रम सभा स्थल का निरीक्षण किया गया, साथ ही अन्य स्थलों को भी चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में जवानों की तैनाती की जाएगी। वहीं संवेदनशील स्थानों पर अधिकारियों के साथ बैलों की भी तैनाती की जाएगी।
स्थल निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एसडीएम विशालदीप खलको, उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी, डीएसपी संजय राणा, परिशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार, एएसपी हरीश बिन जमा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी समेत अन्य अधिकारी व जवान उपस्थित थे। आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ है वो गिरिडीह जिला से होने वाला है और उल्लेखनीय है कि इसके तहत में प्रथम चरण में 12 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर और द्वितीय चरण में 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर में ये आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम सभी पंचायतों में चलाया जाना है। प्रथम चरण में लगभग 50% पंचायतों को हम लोग आच्छादित करेंगे और द्वितीय चरण में 50% पंचायतों को आच्छादित करेंगे। इसी क्रम में गिरिडीह जिला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार एवं अन्य गणमान्य अतिथि गणों का ये आगमन होगा और इसके तहत हम लोग जो हमारे राज्य सरकार के या राज्य सरकार के जो प्रायोजित प्रतिनिधित्व करना है और हम लोग आप लोगों के भी माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि पंचायतवार हम लोगों ने प्रथम चरण का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे सभी जो लाभुक हैं और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और आप लोग सभी वहाँ पे आमंत्रित हैं, आप लोग वहाँ पे आएँ और ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजना का लाभ इस शिविर के माध्यम से दे सकें। प्रोग्राम प्रस्तावित है 12 तारीख को, जैसा कि जिला के उपायुक्त महोदय ने आप लोगों को बताया। इससे संबंधित जो सभा स्थल है जो और भी बाकी स्थल चिन्हित किए गए हैं जहाँ जहाँ पे मूवमेंट होना है उन सब जगहों को चिन्हित किया गया है और पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। लोगों से अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्वक ढंग से इस प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट करें। जहाँ जहाँ पे भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पे ऑफिसर्स एवं बलों की बाहर से भी कुछ बल हम लोगों को मिल रहे हैं, उनको भी प्रतिनियुक्त किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था में भी सर कोई बदलाव? ट्रैफिक व्यवस्था में जो बदलाव की जाएगी उसको उससे संबंधित जानकारी आप लोगों को शीघ्र ही दे दी जाएगी। उस पर अभी कार्य किया जा रहा है। जो ट्रैफिक रूट्स हैं उस पर चिन्हित करके जो सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की संभावना होती है उनको चिन्हित किया गया है और वहाँ पर रूट डाइवर्सन्स भी किया जा रहा है। ठीक है। पीडीएस संघर्ष समिति के बैनर तले 208 पीडीएस दुकानों के अवैध लाइसेंस को फिर से देने की मांग को लेकर सोमवार को अंबेडकर चौक में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। धरना से पूर्व शहर में एक रैली निकालकर नगर भ्रमण करते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर सभी धरने पर बैठ गए। इस बाबत पीडीएस संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि पिछले दिनों 22 सितंबर को जिले के 208 पीडीएस दुकानों की अनुज्ञप्ति को एक साजिश के तहत रद्द किया गया है। इन्होंने कहा कि जब 2020 में कोरोना काल में तत्कालीन डीएसओ ने 2016 नए डीलर की अनुज्ञप्ति जारी किया था और सभी स्वयं सहायता समूहों एवं पैक्स को जिला आपूर्ति विभाग के द्वारा अलॉटमेंट ई-पॉस मशीन भी उपलब्ध कराया था। कहा कि अगर जल्द से जल्द 2008 पीडीएस दुकानों का संचालन का अनुज्ञप्ति नहीं दिया गया तो संघ के लोग आत्मदाह करेंगे। संघ के संरक्षक चुन्नूकांत ने भी संघ की मांगों को समर्थन करते हुए जल्द से जल्द पीडीएस दुकानों का संचालन करने की अनुज्ञप्ति की मांग की। इस धरना कार्यक्रम में संगठन मंत्री मुस्लिम अंसारी सचिव प्रियंका कुमारी, बबीता देवी, गीता देवी, कुमारी रुखसाना, सोनम कुमारी, पूनम कुमारी, यशोदा वर्मा, भुवनेश्वरी देवी, पिंकी वर्मा सहित सभी डीलर मौजूद थे। 8 पीडीएस के दुकानों को रद्द कर दिया गया और ये सारे लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हैं धरना पे, इनका कहना है कि इनकी दुकान, इनके लाइसेंस को गलत तरीके से रद्द किया गया और अपने इसी गिरवांश को लेकर के ये माननीय उच्च न्यायालय में रिट भी दायर किए। माननीय उच्च न्यायालय ने उस रिट में निर्देश दिया जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कि साहब आप इंडिविजुअल एप्लीकेशंस को इंडिविजुअल माइंड से विदाउट बीइंग प्रेजुडिस पूर्व के जो उनको निर्देश थे उससे पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बगैर आप इनके आवेदन के, इनके मामलों की समीक्षा करिए और सम्यक निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं करके जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने 208 अनुज्ञप्ति को एक साथ रद्द कर दिया। ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का भी
उचित पालन नहीं है। दूसरा, इनकी जो मांग है वो ये है कि इनका अनुज्ञप्ति गलत तरीके से रद्द किया गया है। जो छोटे छोटे कारण उसके बताए गए, उस तरह का उल्लंघन तो खुद जिला पूर्ति पदाधिकारी की है। किसी एक मामले में उन्होंने कहा है कि वो अपने हस्ताक्षर के नीचे तारीख नहीं लिखा है, जबकि उन्होंने जो नोटिस दिया है उसमें स्वयं उन्होंने तारीख नहीं दिया है। तो इस तरह के मामले में इसको ये माना जाएगा कि ये मैकेनिकल ऑर्डर इसको कहते हैं लीगल वर्सन्स में, कि विदाउट अप्लाइंग दी जुडिशियल माइंड उन्होंने आदेश जो पारित किया है वो उचित नहीं है। इसलिए मेरा भी निवेदन होगा, इन लोगों ने निवेदन किया था कि भाई आप भी इस मामले में इनको अपना समर्थन दीजिए। मैं भी इनके तर्क से सहमत हूँ, क्योंकि 208 समूह के भविष्य का मामला है और उन पंचायतों में पीडीएस के सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन का भी मामला जुड़ा हुआ है। इसलिए अविलंब इनके मामलों की समीक्षा करके इनका लाइसेंस बहाल होना चाहिए, ताकि इनका रोजी रोजगार बचा रह सके। लाइसेंस जो 2020 में हुआ था उसको वर्तमान डीएसओ साहब रद्द कर दिए हैं। उसी निमित्त आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने के लिए हम लोग अम्बेडकर चौक आए हुए हैं। और ये जब तक हम लोग का वापस नहीं किया जाता है तब तक हम लोग का धरना कार्यक्रम अनिश्चितकालीन के लिए तैयार है। हम लोग वो निर्धारित समय से अम्बेडकर चौक पर 208 पीडीएस दुकान जो रद्द किया गया है उसके विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का जो निर्णय लिया था, आज हम लोग उसी निमित्त बैठने जा रहे हैं। जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि अविलंब हम लोगों का दुकान वापस करें, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन के बाद अगला जो रूट होगा वो हम लोग आत्मदाह का कार्यक्रम करेंगे। जो डीएसओ रद्द की है उसको वापस लेना होगा, और जब तक वापस नहीं लेते तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग आगे इसका स्टेप बढ़ाते जाएंगे। हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। मौलाना आजाद चौक के निकट स्थित ओमेगा इंटरप्राइजेज में आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए तरह तरह की मशीनरी उपलब्ध है, जैसे जनरेटर, साइलेंट डीजी सेट, कंक्रीट मिक्सर, लिफ्ट मिक्सर मशीन, वाइब्रेटर, पलव राइजर, रोटरी टिलर, राइस होलर, चेफ कटर, कार वॉशर, चक्की पुखराज स्टोन, पुट्टी मशीन, पावर टूल्स, कटर मशीन, ड्रिल मशीन, चापानल, होंडा पंप सेट, टुल्लू पंप, जेट पंप, समरसेबल पंप, धान कुटाई मशीन के अलावा बहुत सारे मशीन उपलब्ध हैं। किर्लोस्कर, उषा और आइसर के अधिकृत विक्रेता ओमेगा इंटरप्राइजेज में होंडा, क्रॉम्पटन, कैनन, विधाता, फोर्स, हिंदुस्तान के उत्पाद उपलब्ध हैं। तो अगर आपको मशीनरी की जरूरत है तो सिर्फ ओमेगा इंटरप्राइजेज, पता मौलाना आजाद चौक के निकट मेन रोड और फॉरेस्ट ऑफिस के निकट मोहनपुर, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित न्यू मुस्कान फैशन में त्योहारों के मौसम में एक्सक्लूसिव और फैंसी कपड़ों की भरमार है। यहाँ महिलाओं और युवतियों के लिए लहंगा, कफ्तान सूट, नायरा सूट, शरारा, गरारा, पटियाला सूट, प्लाजो, जीन्स, पैंट, गाउन, फ्रॉक, क्रॉप टॉप, फ्रॉक लहंगा वगैरह मिलता है। वहीं पुरुषों के लिए कॉटन पैंट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, कुर्ता पजामा आदि मौजूद है। वहीं बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक पैंट, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, फंकी जीन्स, माउस कट जीन्स, कुर्ता पजामा और बच्चियों के लिए बार्बी डॉल फ्रॉक, क्रॉप टॉप, फ्रॉक लहंगा, जीन्स पैंट, टॉप, स्कर्ट टॉप, जंप सूट, डंगरी सूट वगैरह उपलब्ध है। और साथ ही शादी विवाह के लिए यहाँ शेरवानी, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर और वास्कोट भी उपलब्ध है। तो अपने मनपसंद खरीदारी के लिए हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू मुस्कान फैशन, वारसिया मंजिल, स्टेशन रोड, गिरिडीह। पचहत्तर साल बेमिसाल। गिरिडीह के लोगों का प्यार और विश्वास के कारण ही 75 वर्ष पुराना न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर को झारखंड में नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इन त्योहारों में कुछ और बेहतर करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं खुशियों भरी बम्पर दिवाली ऑफर। इसमें होगी उपहारों की बौछार। जी हाँ, हर खरीद पर आपको मिल सकता है 5 से 10 निश्चित उपहार। इसके अलावा लकी ड्रॉ खेला जाएगा, जिसमें आपको मिल सकता है एक स्प्लिट एसी, एक 43 इंच एलईडी टीवी, एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन, एक 32 इंच एलईडी टीवी, 20 मिक्सर ग्राइंडर, एक कूलर और भी बहुत कुछ। एलईडी टीवी पर
3 से 10 साल तक की वारंटी। यहाँ दुनिया के बेहतरीन 55 इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इस विशाल रेंज में आप अपने पसंद को चुनें, वो भी ऑनलाइन या मार्केट से सस्ते दरों पर। यहाँ डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 5 से 20% तक का कैशबैक मिल सकता है। यहाँ आप बजाज फाइनेंस, पाइन लैब, पेटीएम, HDFC, HDB, TVS, बिनो द्वारा आसान मासिक किस्तों पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें और बम्पर ऑफर का लाभ उठाएं। पता न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर, कालीबाड़ी चौक, गिरिडीह। मनीषा कलेक्शंस महिलाओं व युवतियों के लिए बहुत ही खास बुटीक, जहां उनके पसंद के कपड़े से लेकर श्रृंगार के सारे आइटम्स मौजूद हैं। जी हां, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास में स्थित मनीषा कलेक्शंस में शानदार बनारसी साड़ी, सिल्क, कोटा, तात, शिफॉन, लिनन, कॉटन की सुंदर साड़ियों के अलावा लहंगा, फैंसी सूट, प्लाजो, ब्लाउज, नए डिजाइन की कुर्ती, पैंट, लेगिंग्स, वन पीस, गाउन, नाइटी, दुपट्टा के साथ साथ मेकअप के सारे ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। फास्ट ट्रैक सनग्लासेस, ब्लू कट कंप्यूटर ग्लासेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का फुल रेंज, गुड लुकिंग बैग्स एंड पर्स के अलावा बहुत कुछ मिलता है। तो इस खास बुटीक में महिलाओं और युवतियां अवश्य पधारें और अपने पसंद की खरीदारी करें। पता नोट कर ले, मनीषा कलेक्शंस, पुराना पुल से पहले, डॉक्टर बीबी सरकार निवास, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह योगासना स्पोर्ट्स संघ द्वारा न्यू बरगंडा के रेड क्रॉस भवन में सोमवार को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिए हुए सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, रेड क्रॉस के अध्यक्ष मदन विश्वकर्मा, सचिव राकेश मोदी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव आदि उपस्थित थे। तमाम अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इस खेल के विकास के लिए इनसे जो भी सहयोग जब भी करना पड़े, ये हर वक्त सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगासना स्पोर्ट्स संघ के जिला अध्यक्ष संतोष शर्मा, सचिव अनीता ओझा, कोषाध्यक्ष अमित स्वनकार, स्वास्थ्य सचिव दयानंद जसवाल, कार्यकारिणी सदस्य उत्कर्ष गुप्ता, स्वपर्णा कुमार, सपना देवी, श्रीकांत विश्वकर्मा लगे हुए थे। आज हमारे शहर के रेड क्रॉस सोसाइटी के हॉल में योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा शहर के बच्चों को एक नई योगा का माध्यम से खेल खेल में योगा करने का एक अवसर दिया। जो योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी, इनके भाई मिट्टू जी, संतोष जी और इनके तमाम सदस्यों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ इसी प्रकार की पूरे जिला में आपका ये मैसेज जाए और तमाम लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको योगा के प्रति रुझान है, वो अपने बच्चों को इस संस्था से जरूर जोड़ें ताकि वो अपना खेल खेल के माध्यम से योगा कर सके। और आज हमारे शहर के बच्चों ने जिस प्रकार यहाँ से 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने जो है वहाँ से पुरस्कार प्राप्त किया है, मैं उन तमाम बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ आने वाले समय में ये बच्चे और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज हमारे भारतीय रेड सोसाइटी की बिल्डिंग में माना आज स्पोर्ट्स और योगा का जो कार्यक्रम यहाँ का जो होता है, बच्चों लोगों को आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है। गोल्ड मेडल भी हमारी स्मृति देवी लाई है। बहुत बहुत मैं इस टीम को और संतोष जी को जो इस कार्यक्रम को चलाते हैं और उनके पूरे टीम को मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं आशा करते हैं किसी तरह बच्चे और नाम रोशन करें कि हमारा गिरिडीह का गर्व रहे। धन्यवाद। आज योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा रेड क्रॉस भवन में कार्यक्रम आयोजित कर जिन बच्चों ने रांची जाकर राज्य स्तर पर भाग लिया था उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। बहुत ही सुंदर पहल है ये हमारे योगासना के अध्यक्ष माननीय संतोष जी के द्वारा कि बच्चे को किसी को अगर आप बोलेंगे योगा करने जाना, बच्चे तो शायद वो नहीं जाएंगे। और अगर आप बच्चे को ये बोलेंगे कि योगा के साथ साथ खेल स्पोर्ट्स भी करना है, वो स्पोर्ट्स योगा के साथ साथ स्पोर्ट्स करने बच्चे चले जाते हैं। और आज अंजनी कुमारी ने पूरे राज्य भर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके पूरे जिले का, पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। ये बहुत ही सराहनीय पहल है और ये संतोष जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छी पहल है।
मैं शहर के बच्चे, जिले के बच्चे से भी अनुरोध करूँगा कि वे आएँ और संतोष जी संपर्क कर योगासना में अपना एडमिशन करवा कर स्पोर्ट्स के योगा के साथ साथ अपना स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन-AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। मेन रोड में स्थित कंप्लीट AC मॉल पी बाजार में त्योहारों के शुभ अवसर पर महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व बच्चों के लिए कपड़ों की भरमार और बिल्कुल न्यू कलेक्शन उपलब्ध है, साथ में उपहारों की बौछार। जी हाँ, हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। यहाँ महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, स्कर्ट, जीन्स से लेकर नाइटी तक उपलब्ध है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, कुर्ता पजामा, ट्राउजर वगैरह। युवतियों के लिए हॉट पैंट सेट, फ्रॉक, टॉप, स्कर्ट व जीन्स और बच्चों के लिए शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, बाबा सूट उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के गिफ्ट आइटम, टॉवल, स्कूल बैग, बच्चों के लिए गेम, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स जैसे ढेर सारे आइटम उपलब्ध हैं। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ करें जमकर खरीदारी और पाएं तरह तरह के उपहार। पी बाजार का पता साहेबराम सीताराम दुकान के बगल में, मेन रोड, गिरिडीह। गांडे क्षेत्र में ग्रामीणों के उपयोग में आने वाली गैर मजरूआ खास जमीन को संपन्न व्यक्ति के नाम बंदोबस्त किए जाने के खिलाफ गोलबंद ग्रामीणों ने सोमवार को खूब हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीण संपन्न व्यक्ति के नाम गैर मजरूआ खास जमीन बंदोबस्ती का विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामीणों के उपयोग में आने वाली जमीन जिस पर ग्रामीणों के गाय बैल चरते थे, उस जमीन को बंदोबस्त कर दिया गया है। कहा कि गैर मजरूआ खास जमीन को अविलंब निरस्त नहीं किया गया तो ग्रामीण प्रखंड, जिला एवं मुख्यमंत्री के समक्ष अनशन करेंगे। जानकारी के अनुसार गांधी प्रखंड के नवादा गांव स्थित खाता नंबर 11, प्लॉट नंबर 81, रकुआ 1 एकड़ 62 डिसमिल जमीन जो गैर मजरूआ खास जमीन है, उस पर ग्रामीण गाय बैल चराते रहे हैं। वहाँ सामुदायिक भवन भी है जिसका उपयोग सभी करते हैं। उक्त जमीन को गाँव के ही नकुल महतो, घुसली देवी, भरत महतो, बरजू महतो ने पैसे के बल पर बंदोबस्ती करा लिया है। उपरोक्त लोग एक साजिश के तहत ग्रामीणों के उपयोग में आने वाली जमीन का बंदोबस्ती करा लिया है तथा जमीन पर ईंट गिरा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त जमीन पर वर्ष 2017 में पारित नव प्राथमिक विद्यालय का निर्माण ग्रामीण कराना चाहते थे, पर उपरोक्त लोगों ने एक साजिश के तहत जमीन बंदोबस्त करा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि अविलंब बंदोबस्ती निरस्त नहीं हुआ तो अनशन करने पर हम लोग बाध्य होंगे। गिरिडीह रेलवे स्टेशन में सोमवार को फिर एक बार हंगामा हुआ। इस दौरान यात्रियों ने स्टेशन प्रबंधन के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। असल में दुर्गा पूजा के वक्त से ही गिरिडीह रेलवे स्टेशन की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लगातार यात्री यहां हलकान हो रहे हैं। कभी रिजर्वेशन काउंटर बंद मिलता है तो कभी सामान्य टिकट की खिड़की पर ही रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है, जिससे लोकल यात्रियों को टिकट लेने में भारी परेशानी हो रही है। सोमवार को तत्काल टिकट को लेकर लोगों ने बवाल काटा। बताया गया कि पिछले 3 दिनों से तत्काल टिकट के लिए यात्री यहां से घूमकर जा रहा है। सोमवार को भी कई घंटों के इंतजार के बाद जब प्रबंधन की ओर से यह कहा गया कि लिंक फेल है तो यात्रियों का सब्र जवाब दे गया और यात्रियों ने खूब हंगामा किया। मौके पर यात्रियों का कहना है कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन की व्यवस्था बेहद खराब हो गई है, अब इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। जब जगह वो लिंक पहले वो नहीं है, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं है, ऐसा थोड़ी कंप्लेंट तो आप अगला मेन दफ्तर में फोन कीजिए। बता कीजिए वो कल से फाइल बंद, आज से बता कीजिए। हम पागल थोड़ी खड़ा है, पागल है क्या? 2 घंटा लगता है ठीक होने में, 3 घंटा लगेगा। फोन कीजिए, 2 घंटे से बंद रहेगा। 2 दिन से पहले 2 दिन हम लोग घूम के जा रहे हैं, 2 दिन से आप घूम के जा रहे हैं।
कब से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? हम लोग सुबह से 8 बजे से आज सुबह 8 बजे से कल से घूम के गया, 8 बजे टिकट नहीं आज का भी नहीं है, कल भी आप घूम के गया हुआ है। हो रही है आप लोगों को? कल शाम से यहाँ बैठे हुए हैं, नंबर लगा के गए, आज सुबह आए, फिर रात में आए, एक बार फिर सुबह आए, देखे तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या भैया 72 घंटे से यहाँ लिंक नहीं है। अब बताइए कितना जमुआ से आ रहे हैं यहाँ पे अधिक टिकट कटाने के लिए, यहाँ टिकट का व्यवस्था नहीं। आदमी हम नहीं, हमारे ऐसे 15 भाई लोग हैं, किसी का कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। गिरिडीह क्षेत्र इतना बड़ा एरिया है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं टिकट का। क्या समस्या है? 2 दिन से भाई मैं यहाँ पे 48 घंटे से मैं स्टेशन में हूँ, तब भी यहाँ पे लिंक फेल सारा दिन, ट्रांसिट टिकट भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, बस एक बोर्ड लगा दिया जा रहा है लिंक बढ़ा दी। और आज भी सुबह से कल रात भी मैं गया हूँ स्टेशन पे बताया हूँ और अभी तक लिंक फेल है। आज भी मैं तत्काल टिकट नहीं, काउंटर में क्या बोला जा रहा है? काउंटर में कुछ नहीं बोला जा रहा है। यहाँ तक कि वो लोग तो कुछ बोल रहे सर फॉर्म दीजिए, वो लोग पूरा इग्नोर कर रहे, आराम से बस बैठे हुए, कोई मतलब ही नहीं है। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कमबोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध डायबिटीज रोग विशेषज्ञ अजय पटवारी प्रत्येक माह में एक दिन अपने मरीजों को देखते हैं। नस व मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखने आती हैं। कोलकाता फोर्टिस के प्रसिद्ध हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्तो बंदोपाध्याय प्रत्येक माह अपने मरीजों का इलाज करते हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा शर्मा प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवा देती हैं तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक अपने मरीजों का इलाज करते हैं।
अग्रिम नंबर लगवाने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या विजिट करें। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में सोमवार को मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर एक बैठक की गई। इस दौरान तमाम आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा हुई। बताया गया कि आगामी 12 अक्टूबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के उद्घाटन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह आ रहे हैं। बताया गया कि सरकार की योजनाओं का लाभ आमजनों तक पहुंचाने एवं कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा के लिए एक बैठक की गई है। यहां बैठक का संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। इस दौरान विधायक ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रथम चरण में 12 से 22 अक्टूबर और द्वितीय चरण में 1 से 14 नवंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार चलने वाले कार्यक्रम की सफलता के लिए जोरदार तैयारी चल रही है। निश्चित रूप से कार्यक्रम का लाभ जिले वासियों को भरपूर मिलेगा। कार्यक्रम में शहनवाज अंसारी, अजित कुमार, पप्पू, प्रमीला मेहरा समेत अन्य कई नेतागण मौजूद रहे। 12 तारीख को सेकंड फेज का आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी पीढ़ी से उद्घाटन कर दिया है। ये सौभाग्य की बात है और विस्तार रूप आपको बता देंगे क्योंकि ये जो फेज का प्रोग्राम है ये उससे बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी नई योजनाएं दी गई सरकार द्वारा, उसकी जानकारी देना और इसमें अधिक से अधिक भागीदारी लोगों का हो, इसके लिए भी हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ की शुरुआत होगी क्योंकि तो हमारे विरोधी हैं, अब कोई मुद्दा उनके पास बचा नहीं। जितने भी वादे हेमंत जी ने किए थे चुनाव के टाइम में लगभग करीब सब वो पूरा कर रहे हैं। तो इसकी चर्चा वो खुद भी करेंगे और मुद्दा विहीन हो गए हैं तो इसलिए वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उल्टी सीधी नई बात, रोज़ तरह की बातें, मन गढ़ बातें। मैं एक ही सवाल उनसे पूछूंगा कि रोज बात का जवाब दीजिए। 32 के खतियान का आपको क्या कहना है? ये आपको पसंद है तो हाँ बोलिए, नहीं पसंद है तो विरोध कीजिए। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन हुआ है, इस पर आपको क्या कहना, अच्छा हुआ है तो खराब हुआ है? ये कोई प्रतिक्रिया इस पर दे नहीं रहे। तो ये रोज़ कहेंगे इस्तीफा देना चाहिए, मना करें। अरे भाई ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में आम जनता की चुनी हुई सरकार ही काम करती है। आपके पास अगर बहुमत है तो आप पेश करो राज्यपाल के रोज इस्तीफे की मांग क्या करते हो? इसलिए मुद्दा विहीन हो गया है। इसलिए इन सब बातों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री आपके की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री के 12 अक्टूबर के दौरे की तैयारी के संबंध में हम लोग प्रखंड समितियों को बुलाए हैं, उनके अध्यक्ष सचिव को बुलाया गया है और अन्य जो बड़े संगठन है उनके अध्यक्ष सचिव आए हुए हैं। तो तैयारी के लिए हम लोग निर्देश दे रहे हैं कि ज़्यादा से लोगों की भागीदारी हो और जो दूसरा चरण 12 से जो कैंप का होना है शिविर का, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जन भागीदारी हो। जो लोग अर्हता रखते हैं, जो योजनाएं सरकार जो महत्वपूर्ण योजनाओं को ला रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और संगठन के कार्यकर्ताओं को भी निर्देश है, तमाम पदाधिकारियों को निर्देश है कि सभी शिविरों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और लोगों को मदद करें और कर्मचारियों पर भी निगरानी रखें और ये शिविर को सफल करना है। और 12 तारीख को हेमंत बाबू के आने से कार्यकर्ता उत्साहित है, चूँकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका यह गिरिडीह का पहला दौरा है। तमाम कार्यकर्ता और जिले के नागरिक भी उत्साहित है, ये कार्यक्रम पूरी तरीके सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो ICR रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। ICR रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक इस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है।
अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ICR रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह। पूजा के अवसर पर श्री संजीव टेक्सटाइल लेकर आया है आपकी पसंद का बेहद खास कलेक्शन। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी साड़ियाँ व आकर्षक लहंगा, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, कोट पैंट के ब्रांडेड कपड़ों पर लेटेस्ट कलेक्शन, साथ ही शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह उपलब्ध है। युवतियों के लिए फैशनेबल शरारा, गरारा, नाइटी, गाउन, टॉप, स्कर्ट, जीन्स का विशाल संग्रह है। इसके अलावा बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट मिलता है। साथ ही साफा, जूती, ब्रांडेड टाई वगैरह उपलब्ध है। तो आप सब परिवार पधारे और एक ही छत के नीचे करें जमकर खरीदारी। पता याद रखें, श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलैप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्कीटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदौरी रोड, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। जमीन संबंधी हेराफेरी मामले में टुंडी रोड बरवाडी के मनोज चौधरी को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को गिरिडीह जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पहले आरोपी को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने देवघर के घोर मारा से उसे दबोच लिया है। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 149/15 से जुड़ा हुआ है। बताया गया कि बेंगाबाद के अधनचुआ गांव में जमीन हेराफेरी के मामले में किसुन राणा ने मनोज के विरुद्ध बेंगाबाद थाना में केस दर्ज कराया था। मामले के अनुसंधान में जुटी पुलिस ने जमीन हेराफेरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह आ रही है। मुख्यमंत्री इस दिन गिरिडीह से ही आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस महाअभियान के जरिए अन्य छूटे गए लोगों को योजनाओं से जोड़ने हेतु एक बार फिर आपकी सरकार आपके द्वार आ रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से गांजे प्रखंड कार्यालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से गांजे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, JMM जिलाध्यक्ष संजय सिंह, मोहम्मद शाहनवाज, महालाल सोरेन, ध्रुवदेव पंडित सहित प्रखंड के कई सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे। बताया गया कि इस दौरान बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के आगमन कार्यक्रम सफल बनाने को लेकर जिम्मेदारी व कई महत्वपूर्ण पहलुओं के मद्देनजर दिशा निर्देश दिए गए। इस बाबत गांजे विधायक ने कहा कि सरकार के द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ समाज के हर एक
अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचाने को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं इस मौके पर जेएमएम जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष जी ने कहा ही आप लोगों से 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का गिरिडीह में आगमन है। बहुत स्वागत है उनका। और सरकार आपके द्वार का सेकंड फेज का शुभारंभ गिरिडीह से हुआ। ठीक ही कहा गया कि पिछले जो कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम हुआ था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। मैंने बहुत पंचायत में अटेंड भी किया उन कार्यक्रम में, तो काफ़ी लोगों का जो कठिनाई थी उसका निष्पादन किया गया। और इस बीच में नई नई योजनाएं भी सरकार की लागू हुई है, पिछले प्रोग्राम से इस प्रोग्राम के बीच में। तो उनके बारे में इन लोगों को जानकारी देना, साथ साथ कैसे उसका कार्यान्वयन हो, कैसे अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो उन प्रोग्रामों में और लोगों को उसका लाभ मिले, इन सब बातों की चर्चा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। कमेटी है, पंचायत की कमेटी है, तो लोगों से बातचीत हुई है। निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे गांडी विधानसभा से इस प्रोग्राम में भागीदारी होगी। इस प्रोग्राम को सफल करना है और मेन मकसद है कि अधिक से अधिक इन कार्यक्रमों को जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुँचे। इसके पूर्व में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक इस राज्य में पूरा किया जा चुका है। लगभग 36 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे। 90% से ज़्यादा आवेदनों का, जिसमें कोई गंभीर मसले नहीं थे, उनका निष्पादन हुआ था। इसीलिए देखते हुए बाकी कई योजनाओं को जोड़ा गया है, जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, हरित बिरसा हरित योजना है, कई ग्रीन कार्ड का है। 5 लाख लक्ष्य है ग्रीन कार्ड इस वर्ष देने का इस राज्य में। तो जिले में तमाम वैसे लोग जो किसी कारण से उन शिविरों में नहीं पहुंच पाए थे, उन तमाम अंतिम व्यक्ति तक इस शिविरों को पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं को। इसीलिए हम लोगों को जो केंद्रीय समिति की बैठक में जो कुछ निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी को लेकर हम लोग बैठक करें प्रखंडों में। बेंगाबाद के चपोदी पंचायत भवन सभागार में सोमवार को मुखिया मोहम्मद समीम की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस दौरान आगामी 12 अक्टूबर को पंचायत में आयोजित होने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई। उक्त बैठक में मुखिया मोहम्मद समीम ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से मिलजुल कर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि उक्त कार्यक्रम से पंचायत के आम लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने अपने संबोधन में पंचायत के लोगों के बीच इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने एवं पंचायत वासियों से अधिकतम संख्या में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाने एवं इसका अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। मौके पर मुखिया उप मुखिया पंचायत समिति सदस्य, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, वार्ड सदस्य, गण्यमान एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग तथा काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at.
But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। पचम्बा के हटिया रोड में स्थित सिटी स्टाइल व सिटी फैशन में युवतियों, बच्चों और पुरुषों के लिए फैंसी कपड़ों की भरमार है। सिटी स्टाइल में युवतियों के लिए बहुत ही आकर्षक जीन्स, टॉप, कैपरी, प्लाजो, गरारा, पैंट, पजामा, स्कर्ट, टॉप, कुर्ती वगैरह उपलब्ध है। वहीं बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, डेनिम शर्ट, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा। वहीं सिटी फैशन में पुरुषों के लिए स्पार्की, जॉनसन, फ्लू ऑन जैसी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, कोट पैंट, टाई, साफा, बंडी, ट्राउजर, फॉर्मल, पार्टी वेयर शर्ट वगैरह उपलब्ध है। तो सिटी स्टाइल का पता हटिया रोड, पचम्बा और सिटी फैशन का पता मेन रोड, बगड़िया धर्मशाला के सामने, पचम्बा, गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के तिलरा निवासी कैला महतो की मौत नदी में डूबने से हो गई। सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि कई दिन पहले कैला महतो अपने गांव से ही कुछ ही दूरी पर स्थित नदी पार कर रहा था, तभी पानी के तेज बहाव में वह बह गया। इस दौरान पास में खड़े चरवाहे ने देखा और शोर मचाया। गांव वाले इसे पानी में ढूंढने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन इसका अता पता नहीं लग पाया। 6 दिनों के बाद जमुनिया नदी डुमरी में रविवार को इसका शव मिला। आसपास के लोगों की सूचना पर इसके परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इनका नाम कैला महतो हुआ। कैला महतो कहाँ का रहने वाले हैं? ये ग्राम तिरला पोस्ट बालक, थाना बगोदर पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये पहले से 2 दिन काम किए थे। अलगडीहा गांव है जहाँ पे काम किए हुए थे। तो वहाँ से काम करने के बाद मजदूरी लाने के लिए गए। उसका सेठ आज बोला कि नहीं कल आना, तो उसी दिन गए 4 तारीख को वहाँ पे मजदूरी लेने के लिए। जब मजदूरी लेके आ रहे थे वापस, तो नदी में जैसे वो घुसे तो जल स्तर अचानक से नदी का बहाव तेज़ हो गया और उसी में वो बह गए। तो 4 तारीख को जब वो बहे तो उसके बाद तुरंत एक कोई चरवाहा थे वहाँ पे जिन्होंने देखा इस नदी के दूसरे छोर से। उन्होंने जब देखा तो गांव में जाके हल्ला किया, कोई एक आदमी बह गया है। तो पता चला कि नहीं फलाना नहीं है घर में। तो ढूंढने के लिए गया। उस दिन 2 घंटे तक ढूंढा, लगभग 3 किलोमीटर तक, तो मिले नहीं। उस दिन से लगातार खोजा जा रहा था फेसबुक अपडेट के जरिए। कल किसी ने आके फ़ोन किया कि उसने जो नंबर दर्ज था फेसबुक में, उससे किसी ने बताया कि नहीं एक आदमी यहाँ पे अज्ञात लाश पड़ा हुआ है, जमुनिया नदी दुधपनिया में डुमरी थाना में पड़ता है। तो वहाँ से जब पता चला तो हम लोगों ने गया। तो जब पहुँचे वहाँ सब ग्रामीण लोग, तो बॉडी को देख करके मतलब उनके कपड़े से और थोड़ा बहुत जो चेहरा था उससे देख करके उसको पुष्टि किया कि नहीं हमारा ही आदमी। और उसके बाद प्रशासन आई, वहाँ से प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया उसको। फिर आज पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे भेजा गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र महतो है। कौन लगता है? हम ये हमारे महिला साला हुए हमरे। जमुआ
थाना क्षेत्र के प्रतापपुर में एक महिला का शव कुएं में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सोमवार को सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि कोतो खातून का शव कुएं में पाया गया है। बताया गया कि मोहम्मद सद्दाम की 24 वर्षीय पत्नी कोतो खातून की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हुई और इसको लेकर मायके वाले ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बताया गया कि महिला के साथ ससुराल में हमेशा ही मारपीट होता था। आरोप है कि ससुराल वाले ने ही इसकी हत्या कर रविवार को शव को कुएं में डाल दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है इसका लड़की का? पता है नहीं। क्या नाम है? उसका नाम है कोतो खातून। पति का? सद्दाम, मोहम्मद सद्दाम। कहाँ ससुराल था? प्रतापपुर। कौन थाना? क्या हुआ था? हुआ था जो मारपीट करके कुआं में डाल दिया गया। मारपीट के कुआं में डाल दिया। किसको आरोपी मानते हैं? कौन है आरोपी? आरोपी है सद्दाम है, गफूर है, उसका एक बड़ा वतनी है और साथ आप लोग थाना में आवेदन दिए? जी सर। तो इसके बच्चे भी है? बच्चे दो लड़की है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद इस्राफिल। ये कौन लगती है आपका? बहन लगती है। कब हुई थी शादी? शादी तो वाकिफ नहीं है सर। हमारा एक लड़की उसकी छोटी है, 1 साल की है और एक 2 साल आधा साल का है। तो क्या कारण है मारपीट के कुएं में डालने का? क्या पहले भी झगड़ा होता था? वो हल्का फुल्का होता था पहले। यानी ये कह रहे थे कि अपना वतनी जो है वो थोड़ा संबंध में था, तो वही डाल रहे थे। उसका पत्नी सद्दाम का पत्नी सद्दाम को बोल रहा था जो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसी के वजह में बोला था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा सोमवार को सदर अस्पताल के ट्रेनिंग हॉल में विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से रिटेनर सर रिमांड्स विजिटिंग अधिवक्ता अंजनी कुमार सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, जिस कारण धीरे धीरे लोग मानसिक विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। मानसिक रोगियों के लिए नालसा, नई दिल्ली एवं झालसा, रांची के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें मनोरोगियों को विधिक सहायता प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ उनकी उचित चिकित्सा एवं देखभाल के लिए अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवाने की व्यवस्था है। उन्होंने आम लोगों को कहा कि मानसिक रोग को भी आम बीमारी की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस तनाव भरे माहौल में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। यदि इसका इलाज सही समय पर अच्छे मनोरोग विशेषज्ञों से हो जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक होकर अपने आम जीवन को जी सकता है। कार्यक्रम को सदर अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर फजल ने भी संबोधित करते हुए मनोविकारों से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों अवधारणाओं एवं इनके चिकित्सकीय निदान के ऊपर विस्तार पूर्वक लोगों को बतलाया एवं जागरूक किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर कालिदास मुर्मू, डॉक्टर एपीएन देव, रणधीर कुमार, मुकेश देव, अधिवक्ता वासुदेव दास सहित सदर अस्पताल के चिकित्सकगण, चिकित्सा कर्मीगण एवं पारालीगल वॉलंटियर्स दिलीप कुमार, शालिनी प्रिया, कामेश्वर कुमार, रंजना सिन्हा, सुनील कुमार, जिलानी बानो उपस्थित थे। किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का आँखों में है ख्वाब सा, किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा चौक स्थित बीके टेक्सटाइल में लड़कियों के लिए लोटस ब्रांड का बहुत ही आकर्षक शरारा, गरारा, गाउन, क्रॉप टॉप उपलब्ध है।
इसके अलावा खुशी मार्ट, पचम्बा, संजय टेक्सटाइल, जमुआ, प्रभुराम चंदूरी, सूर्या ड्रेसेस भरकट्टा में उपलब्ध है। दुकानदार भाई लोटस ब्रांड के होलसेल खरीद के लिए संपर्क करें। बीके टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबर टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबर टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीयू जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबर टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। धनबाद, आसनसोल, बराकर के बाद बहुत प्रसिद्ध होम्योपैथिक क्लिनिक आनंद क्योर एंड केयर की एक नई ब्रांच गिरिडीह के डाडीडीह में खुल गई है। NISO सर्टिफाइड आनंद क्योर एंड केयर आपके स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखता है। इस क्लिनिक में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर CP मेहता और डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा जटिल व क्रॉनिक रोगों का इलाज किया जाता है, जैसे डायबिटीज, किडनी, पथरी, गठिया, त्वचा रोग, अस्थमा, माइग्रेन, एलर्जी, साइनस, पाइल्स, महिलाओं के रोग, मानसिक रोग व अन्य रोगों का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। प्रत्येक शनिवार को धनबाद के फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ अपनी सेवा देते हैं। यहाँ ऑनलाइन इलाज या फोन के माध्यम से परामर्श की सुविधा है। बुजुर्ग मरीजों को विशेष रियायत दी जाती है। आनंद क्योर एंड केयर के द्वारा निर्मित उत्पाद अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेंसो की साइट पर उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए संपर्क करें। पता आनंद क्योर एंड केयर, डाडीडीह, टुंडी रोड, गिरिडीह। मगधपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मगधपुर, गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के धवैया अडवारा निवासी टुकनी देवी की मौत सड़क हादसे में हो गई। सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि टुकनी देवी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। घर वापस लौटने के दौरान घघरी मोड़ बगोदर के पास एक कार ने इसे ठोकर मार दी। घटना में महिला बुरी तरह घायल हो गई। बाद में आसपास के लोग इसे अस्पताल ले जा रहे थे। इसी क्रम में इसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उनका नाम टुकू मातो है। पत्नी जो मर गई वो टुकनी देवी। कहाँ घर है? धवैया अडवारा। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर? घंगरी। कहाँ गई थी ये? 10 कर्मा के लिए गई थी। कहाँ? देखो। आते समय हुआ या जाते समय? आते समय। आते समय। तो वहीं एक्सपोर्ट डेट हो गया? एक्सपोर्ट डेट हो गया। गाड़ी पकड़ाया? गाड़ी पकड़ाया। क्या नाम हुआ आपका? दुलारचंद महतो। कौन है आपके ये? मेरा भौजाई लगती है। निमिया घाट थाना क्षेत्र के बलथरिया निवासी तेजलाल शाव की मौत तालाब में नहाने के दौरान डूबने से हो गई। सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि तेजलाल शाव तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया और डूब गया। काफी देर तक जब यह घर वापस नहीं आया तो उसके घर वाले ढूंढने निकले। तालाब में ढूंढने के दौरान 3 घंटे के बाद इसका शव बरामद हुआ। बाद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तेजलाल साहब। कहाँ घर है? निमिया घाट बलथरिया। क्या हुआ था? तालाब में नहाने के लिए गया था, डूब कर डेथ हो गई। कब हुआ था ये?
कल का शाम 5 बजे। तो इसको वहीं मतलब डूब के कितना देर में निकला, पता कैसे चला? 3 बजे आसपास में डूबा था और 5 बजे लगभग में उठाया गया था इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद साहब। आपका कौन है ये? मेरे पिताजी हैं। भंडारीडीह माहुरी छात्रावास स्थित मां मथुरा सेनी मंदिर के प्रांगण में सत्यनारायण कथा का आयोजन हुआ। महामंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी अनिल सेठ ने बताया कि आयोजन पिछले कई वर्षों से होते आया है। कोरोना के कारण कुछ समय से बंद कर दिया गया था। यह प्रत्येक महीने की पूर्णिमा में होती है। पूजा में मुख्य यजमान मोती पिक्चर के गोपाल दास भदानी व उनकी धर्मपत्नी नलीम भदानी थी। धर्म संचार मंत्री पूनम गुप्ता ने बताया कि श्री सत्यनारायण की कथा को एकादशी या पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस व्रत के पीछे मूल उद्देश्य सत्य की पूजा करना है। इस व्रत में भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। महामंत्री उमाचरण पहाड़ी ने कहा कि जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत परलोक जाना चाहता है, उसे सत्यनारायण पूजा अवश्य करनी चाहिए। कथा में उपस्थित महिला समिति से शालिनी वैश्यख्यार, संगीता वैश्यख्यार, कंचन देवी, उमा देवी, रेखा टारको, राखी टारको, पूनम भदानी, सुषमा एकघरा, रूबी, समता, विनीता भदानी, नवयुवक समिति और अंतरंग समिति से संजीत दरवे, मनीष आकाश, अशोक भदानी, राजकुमार, चरण पहाड़ी, अरुण राम, सुजय गुप्ता, दयाल राम, अशोक गुप्ता, किशोर भदानी, पंकज वैश्यख्यार, उत्कर्ष गुप्ता, अरुण गुप्ता एवं सैकड़ों की संख्या महिला पुरुष उपस्थित थे। जय मां मथुरा सेनी। आज शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर माहुरी छात्रावास मां मथुरा सेनी मंदिर भंडारीडीह गिरिडीह में हर एक माह का सत्यनारायण भगवान का कथा का आयोजन किया जाता है और इसमें अपने ही समाज के लोग जजमान के रूप में कथा करते हैं। और हमारे जो कुल पुरोहित हैं इस मथुरा सेनी मंदिर के पंडित जी श्री बबलू पांडे जी पुरोहित के रूप में रहते हैं और अपने समाज के लोग जजमान के रूप में रहते हैं। और यहाँ प्रसादी का भी वितरण किया जाता है। और मैं खास करके अपने तमाम स्वजाति बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान की कथा में आप संध्या 6 बजे हर एक माह पहुँचने का काम करें और सत्यनारायण भगवान का कथा सुनकर आप पुण्य का भागी बनने का काम करें। कुलदेवी मां मथुरा सेनी के प्रांगण में प्रत्येक पूर्णिमा के शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और हम सभी माहुरी भाई बंधु सभी बहनें यहाँ जुटती हैं और सत्यनारायण स्वामी की कथा में भाग लेते हैं। और यह एक अवसर है जब हम कम से कम महीने में एक बार सभी एकत्रित होकर अपनी कुल देवी की सेवा करते हैं। और मेरा सभी से आग्रह है कि महीने में एक बार कम से कम पूर्णिमा के दिन समय अवश्य निकालें और सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंदिर प्रांगण में आकर कुलदेवी मां मथुरा सेनी की पूजा अर्चना करें। त्योहारों के मौसम में उपहारों की बौछार। जी हां, बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक 10,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे एक स्क्रैच कार्ड जिसमें आप जीत सकते हैं 10,000 तक का निश्चित उपहार। साथ ही उसी स्क्रैच कार्ड से लकी ड्रॉ खेला जाएगा जिसमें प्रथम भाग्यशाली विजेता को मिलेगा 1.5 टन का एसी, द्वितीय विजेता को वॉशिंग मशीन और तृतीय विजेता को कूलर दिया जाएगा। यहाँ बिना डाउन पेमेंट के 0% ब्याज पर फाइनेंस की सुविधा है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट करने पर वोल्टास आपको देगा 15% कैशबैक। जल्दी कीजिए, ये सुनहरा मौका 17 सितंबर से 7 नवंबर 2022 तक। विश्व की उच्च स्तरीय तकनीक से निर्मित वोल्टास द ब्रांड शॉप के उत्कृष्ट उत्पाद हैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, एयर कूलर, माइक्रोवेव, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर,
कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर, तो जल्दी करें, मौका हाथ से छूट न जाए। पता नोट कर ले, श्री सम्मति इंटरप्राइजेज, वोल्टास द ब्रांड शॉप, बुलेट शोरूम के ऊपर, बड़ा चौक, गिरिडीह। दुनिया में मोबाइल की अग्रणी कंपनी वीवो का एक्सक्लूसिव स्टोर स्टेशन रोड के शाह मार्केट के निकट स्थित है। यहाँ वीवो का लेटेस्ट मॉडल से लेकर हर प्रकार के वीवो का मोबाइल उपलब्ध है, वह भी मार्केट से 5 से 10% सस्ते दर पर। साथ ही आप यहाँ वीवो का ओरिजिनल एसेसरीज ले सकते हैं। यहाँ आप लाइव डेमो देखकर पूरी तरह जांच परख कर मोबाइल खरीद सकते हैं। यहाँ बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस व होम क्रेडिट फाइनेंस के द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वैप मशीन द्वारा यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो वीवो का शानदार मोबाइल खरीदने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर, शाह मार्केट के निकट, स्टेशन रोड, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। महानगरों को फील देने वाला गांधी चौक स्थित बहुत ही खूबसूरत द रॉयल डाइनिंग एंड बैंक्वेट में आप स्वाद से भरपूर व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल खाने का वेज और नॉन वेज व्यंजन परोसा जाता है। खाने पर 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस यहाँ के अल्ट्रा मॉडर्न बैंक्वेट हॉल में पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह, बिजनेस मीटिंग, सेमिनार वगैरह का आयोजन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल कर अपना ऑर्डर दें। द रॉयल डाइनिंग एंड बैंक्वेट का पता SDFC बैंक के ऊपर, गांधी चौक, गिरिडीह। निमिया घाट थाना क्षेत्र के बलथरिया निवासी तेजलाल शाव की मौत तालाब में नहाने के दौरान डूबने से हो गई। सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि तेजलाल शाव तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया और डूब गया। काफ़ी देर तक जब यह घर वापस नहीं आया तो उसके घर वाले ढूंढने निकले। तालाब में ढूंढने के दौरान 3 घंटे के बाद इसका शव बरामद हुआ। बाद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तेजलाल साहब। कहाँ घर है? निमिया घाट बलथरिया। क्या हुआ था? तालाब में नहाने के लिए गया था, डूब कर डेथ हो गई। कब हुआ था ये? कल का शाम 5 बजे। तो वहीं मतलब डूब के कितना देर में निकला, पता कैसे चला? 3 बजे आसपास में डूबा था और 5 बजे लगभग में उठाया गया था इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद साहब। आपका कौन है ये? मेरे पिताजी हैं। झंडा मैदान में चल रही है मुख्यमंत्री के आगमन की जोरों शोरों से तैयारी। DCSP समेत अन्य अधिकारियों ने लिया झंडा मैदान का जायजा। संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सुरक्षा की भी की गई तगड़ी बंदोबस्ती। PDS संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 208 रद्द PDS दुकानों के संचालकों ने शुरू किया आंदोलन। रैली निकालकर अम्बेडकर चौक पर दिया गया धरना। आत्मदाह की भी दी गई चेतावनी। योगासना स्पोर्ट्स संघ की ओर से रेड क्रॉस भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। अतिथियों ने संघ को हर संभव मदद का दिया भरोसा। गांजे में गैर मजरूआ जमीन सूखी संपन्न लोगों को बंदोबस्त किए जाने के विरोध में हुआ हंगामा। ग्रामीण हुए गोलबंद। बंदोबस्ती को
निरस्त करने की रखी मांग। और गिरिडीह रेलवे स्टेशन में अव्यवस्था को लेकर यात्रियों ने किया हंगामा, लगातार यात्री हो रहे हलकान। इस बार तत्काल टिकट को लेकर यात्रियों ने स्टेशन प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।